स्वागत है आप सभी स्टूडेंट्स का अमृत क्लासेज में। आज हम लोग प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोग प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट टेंस के अंतर्गत पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर टेंस के अंतर्गत फ्यूचर इंडेफिनिट को पढ़ चुके हैं। हम बताए हैं कि तीनों इंडेफिनिट एक साथ हम लोग पढ़ेंगे और तीनों कॉन्टिन्यूअस एक साथ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद पास्ट कॉन्टिन्यूअस, इसके बाद फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। अभी आज हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को तीन नामों से जानते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहा जाता है, या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कह सकते हैं, या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कह सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस को चाहे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो, सभी कॉन्टिन्यूअस को हम तीन नामों से जानते हैं। पहला कॉन्टिन्यूअस, दूसरा नाम प्रोग्रेसिव, तीसरा इम्परफेक्ट। तो हम इसे कह सकते हैं प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस। इस तरह तो आमतौर पर प्रचलित है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, लेकिन इसको जानकारी रखना जरूरी है कि इसे तीन नामों से हम जानते हैं। अगर कहीं इम्परफेक्ट टेंस आ जाए तो उससे घबराना नहीं है कि कोई दूसरा टेंस आ गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस कहते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को ही प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस कहते हैं। यदि प्रोग्रेसिव आ जाए, इम्परफेक्ट आ जाए, तो ये समझना होगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, या फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस है। कॉन्टिन्यूअस को तीन नामों से जाना जाता है। आज हम लोग अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस का अध्ययन करेंगे। स्वीकारात्मक, नकारात्मक और प्रश्नात्मक वाक्यों का अध्ययन हम लोग एक ही बार देखेंगे, पढ़ेंगे। पहचान है इसका, फटाफट कॉपी खोल लीजिए, पेन लीजिए और लिखना शुरू कीजिए। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में, ध्यान दीजिएगा, पहचान यदि दिमाग में आ गया तो ट्रांसलेट करना आसान हो जाएगा। नहीं तो पहचान ही नहीं समझ में आएगा तो ये हम जान ही नहीं पाएंगे कि किस टेंस का ये वाक्य है हिंदी वाला, तो हम उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे या इंग्लिश से हिंदी में कैसे करेंगे। तो पहचान देखिए, जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, इसके अतिरिक्त भी आता है बैठा है, पड़ा है, खड़ा है, लेटा है इत्यादि शब्द लगा रहे, तो वह वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, पड़ा है, लेटा है, खड़ा है, बैठा है इत्यादि शब्द लगा हो, तो वह वाक्य मुख्य रूप से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। हमेशा ध्यान देंगे, कभी कभी आता है वाक्य में वह कुएं पर बैठा है, तो भ्रम में पड़ जाएंगे कि पहचान में तो केवल दिया है रहा है, रही है, रहे हैं, तो आप इसी को रटे हैं। तो ये तो सामान्य बात है कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ दिया हो, तो वाक्य प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। लेकिन ये भी ध्यान देना है, खड़ा है, पड़ा है, बैठा है, लेटा है, ऐसे भी शब्द आते हैं तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के ही होते हैं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब भी होता है कोई कार्य हो रहा है, जारी है, हो चुका है नहीं, होता है नहीं, हो रहा है, अभी जारी है। जैसे मैं किताब पढ़ रहा हूँ,
मैं पढ़ने के लिए बैठा हूँ और मैं किताब पढ़ रहा हूँ। वे लोग बाजार जा रहे हैं। कंटिन्यूअस चल रहा है, लगातार चल रहा है, जाने की क्रिया जारी है, पढ़ने की क्रिया जारी है। वह लड़का कुएं पर बैठा है, बैठने की क्रिया उसकी जारी है, वो भी बैठा है, कंटिन्यूअस बैठा है, लगातार बैठा है। तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब ध्यान दीजिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सर्वप्रथम हम सब्जेक्ट को लिखेंगे। किसी भी सेंटेंस का हम यदि ट्रांसलेट करते हैं तो सर्वप्रथम सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद इज, एम, आर जो हमारा सहायक क्रिया है उसको लिखेंगे। इसके बाद वर्ब के प्रथम रूप में हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। जैसे वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3 आ गया तो वर्ब 1 गो, वेंट और वर्ब 3 गॉन होता है। तो हम वर्ब 1 में ही आईएनजी जोड़ेंगे। ध्यान दीजिए इधर, वर्ब 1 में ही आईएनजी, मुख्य क्रिया की पहला रूप में ही हम आईएनजी का प्रयोग करते हैं। पहले सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया इज, एम, आर को लिखेंगे। इसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। वर्ब में आईएनजी जैसे गो हो गया, वेंट हो गया, गॉन हो गया, या रीड हो गया, रेड हो गया, रीड हो गया। तीनों की स्पेलिंग समान होती है, उच्चारण थोड़ा ढंग से करते हैं। रीड, रेड, रीड। तो हम वर्ब 1 में ही आईएनजी जोड़ेंगे। किस में जोड़ेंगे? वर्ब 1 में ही। इसके बाद ऑब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद कोई यदि अन्य शब्द आ जाता है तो अन्य शब्द को, अदर वर्ड्स को लिखेंगे। ध्यान दीजिए, और निगेटिव स्ट्रक्चर में क्या करते हैं कि सर्वप्रथम सब्जेक्ट को लिखते हैं। सर्वप्रथम किसको लिखते हैं? सब्जेक्ट को। सर्वप्रथम सब्जेक्ट को लिखेंगे। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर को लिखेंगे। ध्यान दीजिए स्ट्रक्चर, इसीलिए तो अफर्मेटिव और निगेटिव स्ट्रक्चर को नीचे ऊपर एक साथ लिखा गया है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर को लिखेंगे। यदि नकारात्मक शब्द है, नहीं शब्द है, तो इज, एम, आर के बाद ही नॉट का प्रयोग करेंगे। और वर्ब 1 में आईएनजी जोड़ेंगे। किसमें? वर्ब 1 में। ये हमेशा ध्यान देना है कि वर्ब 1 में ही आईएनजी जोड़ेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड्स को लिखेंगे। नोट्स ध्यान दीजिए, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, ये जो एस लिखा गया है इसका मतलब है एस सिंगुलर, एन नंबर और फिर एस जो है इसका मतलब सब्जेक्ट है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एक वचनकर्ता ही, सी, इट, नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। किसका करते हैं? इज का। एक वचनकर्ता के साथ सहायक क्रिया इज का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट PNS जो लिखा गया है, P से प्लूरल, N से नंबर और S से सब्जेक्ट। PNS मतलब प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, बहुवचनकर्ता वी, यू, दे के साथ आर का प्रयोग करते हैं। प्लूरल नंबर जो भी हो ये नहीं है कि सिंगुलर नंबर के अंतर्गत ही, सी, इट, नेम आएगा तो भी इज लगाएंगे। एक व्यक्ति का नाम आ जाए, एक चिड़िया का नाम आ जाए, एक जगह का नाम आ जाए, सिंगुलर नंबर होना चाहिए। तो सिंगुलर नंबर एक वचनकर्ता के साथ हम इज का प्रयोग करेंगे। और बहुवचनकर्ता प्लूरल नंबर सब्जेक्ट वी, यू, दे के साथ हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करते हैं। मतलब एक से अधिक के लिए चाहे वो जानवर हो,
चाहे कुछ भी हो, या वी यू दे हो, प्लूरल नंबर में होगा, बहुवचन में होगा तो उसके साथ हम आर का प्रयोग करते हैं। लेकिन सब्जेक्ट आई के साथ, स्पेशल आई के साथ हम हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। यदि मैं शब्द आ जाए, मैं सब्जेक्ट आ जाए तो उसकी अंग्रेजी आई होती है, तो आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। अब एग्जाम्पल से हम लोग समझेंगे। वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है आ गया, तो ही सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट है। स्ट्रक्चर को देखेंगे तो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग करना है, इज का, तो ही के बाद हम इज का प्रयोग करेंगे। और पढ़ना हमारा मुख्य क्रिया है, क्रिया के अंत में ही रहा है, रही है, रहे हैं लगा है। पढ़, लिख, चल, जा, इसके अंत में रहा है, रही है लगा रहेगा, तो वही हमारी क्रिया होगी, वही हमारा वर्ब होगा। ही इज रीड, अब रीड में क्या जोड़ देना है, ING। ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है। दूसरा, वह किताब पढ़ रहा है, वह किताब पढ़ रहा है, तो ही इज रीडिंग लिखेंगे। इसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है, किताब, ए बुक, वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक। निगेटिव में बनाना हो, वह नहीं पढ़ रहा है, वह नहीं पढ़ रहा है, नहीं शब्द आ गया तो क्या करेंगे, सर्वप्रथम सब्जेक्ट को लिखेंगे। स्ट्रक्चर देखिए, ही, इसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब इज को लिखेंगे, इसके बाद मेन वर्ब प्लस ING, मुख्य क्रिया में ING। इसमें नहीं शब्द दिया है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे, ही इज नॉट। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है मेरा, पढ़ना, मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना, तो रीड, रीड में ING जोड़ देंगे, वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। वह किताब नहीं पढ़ रहा है, वह किताब नहीं पढ़ रहा है, तो ही इज नॉट रीडिंग ए बुक, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। देख लीजिए एक मिनट ध्यान से, वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग, वह किताब, इसमें केवल सब्जेक्ट और वर्ब है, इसको ध्यान दीजिएगा ऊपर वाले एग्जाम्पल में कि ही इज रीडिंग, वह पढ़ रहा है, इसमें सब्जेक्ट है और वर्ब है, उसी वर्ब में ING लगाना है। इसके सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया में ING। वह किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग ए बुक, वह नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट। वह किताब नहीं पढ़ रहा है, ही इज नॉट रीडिंग ए बुक। अब आगे देखेंगे, सीता पत्र लिख रही है, सीता पत्र लिख रही है। सीता किसी व्यक्ति का नाम है, तो किसी एक व्यक्ति का नाम जो है सिंगुलर नंबर होता है, यदि दो नाम आ जाते हैं तो प्लूरल हो जाता है। तो सीता इज राइट, राइट मीन्स लिखना। और एक बात ध्यान दीजिए, यदि जिस वर्ब के अंत में ई हो, कोई भी
भावेल आ जाए, कॉन्सोनेंट आ जाए, तो उसमें हम आईएनजी जोड़ेंगे। तो यदि भावेल रहेगा तो उस भावेल को हटा करके आईएनजी जोड़ देते हैं। सीता इज राइटिंग ए लेटर, सीता इज राइटिंग ए लेटर। सीता पत्र लिख रही है। यदि आ जाए रीता और गीता बाजार जा रही हैं, बाजार जा रही हैं। रीता और गीता बाजार जा रही हैं, तो उसमें दो नाम हो गया। जब दो नाम हो गया तो ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो गया। इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो प्लूरल वर्ब क्या है मेरा? आर। प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो रीता एंड गीता, रीता एंड गीता आर गोइंग टू मार्केट। रीता एंड गीता आर गोइंग टू मार्केट। अब हम लोग इसका निगेटिव बना रहे हैं। सीता पत्र नहीं लिख रही है, सीता पत्र नहीं लिख रही है, सीता पत्र नहीं लिख रही है। सीता इज नॉट राइटिंग ए लेटर। कुछ नहीं करना है। इसमें ईच के बाद नॉट का प्रयोग नहीं है, तो इसमें ईच के बाद नॉट का प्रयोग किया गया है। अफर्मेटिव निगेटिव बस यही अंतर है कि स्वीकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, उसके बाद नॉट का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन नकारात्मक निगेटिव सेंटेंस में हम सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट का प्रयोग करेंगे। इसके बाद मेन वर्ब मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाकर ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। रीता और गीता रीता और गीता बाजार नहीं जा रही हैं, बाजार नहीं जा रही हैं। रीता और गीता बाजार नहीं जा रही हैं, तो इसको बनाएंगे रीता एंड गीता आर नॉट, और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है। रीता गीता दो व्यक्ति का नाम है। इसके साथ हम प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का। इसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। आर नॉट गोइंग टू मार्केट। ठीक, अब हम लोग आगे देखेंगे। मैं शतरंज खेल रहा हूं, मैं शतरंज खेल रहा हूं, मैं शतरंज खेल रहा हूं। तो आई के साथ किसका प्रयोग करना है? एम का। ध्यान दीजिए, इधर सब्जेक्ट आई के साथ हेल्पिंग वर्ब एम का प्रयोग करते हैं। तो आई एम, प्ले मीन्स खेलना, तो प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे, वर्ब में आईएनजी। आई एम प्लेइंग चेस, चेस मीन्स शतरंज। आई एम प्लेइंग चेस। निगेटिव कैसे बनाएंगे? मैं शतरंज नहीं खेल रहा हूं, मैं शतरंज नहीं खेल रहा हूं। तो आई हेल्पिंग वर्ब के बाद एम नॉट, एम के बाद नॉट, आई एम नॉट
प्लेइंग चेस। हम लोग उसे आमंत्रित कर रहे हैं। आमंत्रित कर रहे हैं। हम लोग उसे आमंत्रित कर रहे हैं। तो वी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो वी के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का। वी आर इनवाइट। इनवाइट में आईएनजी जोड़ देंगे। वी आर इनवाइटिंग हिम। हम लोग उसे आमंत्रित कर रहे हैं। हम लोग उसे आमंत्रित नहीं कर रहे हैं। वी आर नॉट, और के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का। वी आर नॉट इनवाइटिंग हिम। आप लोग, आप या तुम, आप या तुम, आप लोग या तुम लोग, यदि आ जाए तो उसके साथ भी हम आर का प्रयोग करते हैं। तुम आ जाए या आप आ जाए या तुम लोग आ जाए या आप लोग आ जाए, उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब आप आर का प्रयोग करते हैं। आप मुझे पढ़ा रहे हैं। आप मुझे पढ़ा रहे हैं। तो यू के साथ किसका प्रयोग करेंगे? आर का। एकदम ध्यान देते रहिए। यू आर टीच मीन्स पढ़ाना, आईएनजी जोड़ देंगे। यू आर टीचिंग मी। आप मुझे नहीं पढ़ा रहे हैं। यू आर नॉट टीचिंग मी। वे लोग वहां से आ रहे हैं। वे लोग वहां से आ रहे हैं। दे के साथ आर का प्रयोग करेंगे। दे आर कम मीन्स आना, कमिंग। दे आर कमिंग फ्रॉम देयर। जब कहीं से अलग होते हैं तो से के अर्थ में हम फ्रॉम का प्रयोग करते हैं, ध्यान दीजिएगा। और जब कहीं जाते हैं तो वहाँ हम टू का प्रयोग करते हैं। जैसे वह बाजार जा रहा है तो ही इज गोइंग टू मार्केट। यदि उसको कह दिया जाए कि वह बाजार से आ रहा है तो ही इज कमिंग फ्रॉम मार्केट। तो आने के लिए से के अर्थ में फ्रॉम का प्रयोग करते हैं और जाने के लिए टू का। अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रश्नसूचक वाक्य। इसका हम पहला स्ट्रक्चर देखेंगे। सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे। इज, एम, लिखते चलिए। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद कोष्टक के अंदर नॉट, ब्रैकेट के अंदर नॉट है। वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स और अंत में क्वेश्चन मार्क।
दूसरा स्ट्रक्चर, देखेंगे, व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हाउ, इतना ही रहने दीजिए। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर प्लस सब्जेक्ट, इसके बाद ब्रैकेट के अंदर नॉट, वर्ब आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अब ध्यान देंगे, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या हिंदी वाक्य के शुरू में हो, यदि हिंदी वाक्य के शुरू में क्या हो, यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो, तो सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर को सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। यदि क्या शब्द वाक्य के शुरू में हो तो हम इज, एम, आर को पहले लिखेंगे। ये नहीं कि इज, एम, आर को तीनों को एक के साथ लिख दीजिए, सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है तो इज को लिखेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो आर को लिखेंगे, और आई, मैं शब्द हो तो उसके पहले एम का प्रयोग करेंगे। तो वही बता रहा है कि यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या वाक्य के शुरू में हो तो ट्रांसलेट करते समय सर्वप्रथम हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे, इसके बाद यदि नहीं शब्द दिया रहता है तो नॉट लिखेंगे, और नहीं दिया रहेगा तो नॉट का प्रयोग नहीं करेंगे। इसके बाद वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क। दूसरा स्ट्रक्चर बतला रहा है कि यदि प्रश्नसूचक शब्द क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे वाक्य के बीच में हो तो सर्वप्रथम हम क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी लिखेंगे। देखिए स्ट्रक्चर में सर्वप्रथम किसको लिखेंगे, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे की अंग्रेजी, व्हाट को लिखेंगे, व्हेन को लिखेंगे, व्हाई को लिखेंगे, वेयर को लिखेंगे, हाउ को लिखेंगे, या और कोई शब्द प्रश्नसूचक आ जाए तो उसको लिखेंगे। उसके तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे, इज, एम, आर को, इसके बाद सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट, नॉट रहेगा तब नॉट लिखेंगे, हिंदी वाक्य में यदि नहीं शब्द रहेगा तो नॉट लिखेंगे, इसके बाद वर्ब आईएनजी, इसके बाद ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड्स, और अंत में क्वेश्चन मार्क। यदि इसको हम ढक लेते हैं तो सेम स्ट्रक्चर ऊपर वाला ही हो जाएगा। ध्यान दीजिए, देखिए इज, एम, आर ऊपर भी है नीचे भी है, लेकिन ये कब लग जाएगा, जब ये बीच में रहेगा तब। अब ध्यान दीजिए एग्जाम्पल से, क्या रामू मुझे गाली दे रहा है। क्या रामू मुझे गाली दे रहा है, क्या वाक्य के शुरू में है तो हम ऊपर वाले स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। जब भी क्या शब्द वाक्य के शुरू में आ जाए तो हम इज, एम, आर को पहले लिखेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो इज को लिखेंगे, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो आर को लिखेंगे, आई, मैं शब्द रहेगा तो एम को लिखेंगे। तो क्या शब्द शुरू में है तो इसके साथ सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ किसका प्रयोग होता है, इज का, तो इज, इसके बाद सब्जेक्ट इज रामू। अब कह रहा है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हो गया, सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद नॉट, तो इसमें नहीं शब्द का प्रयोग नहीं है तो नॉट को नहीं लिखेंगे, सीधा आगे बढ़ेंगे। वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे, वर्ब क्या है मेरा, गाली देना, तो इज राम एब्यूज
एब्यूज में ing जोड़ेंगे। इज राम एब्यूजिंग मी, इज राम एब्यूजिंग मी, क्या राम मुझे गाली दे रहा है। अब यदि आ जाए क्या रामू मुझे गाली नहीं दे रहा है, प्रश्नात्मक नकारात्मक दोनों आ जाए तब हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करते हैं। ठीक ऊपर वाला ही है, इज रामू नॉट, सब्जेक्ट के बाद किसका प्रयोग कर देंगे, नॉट का। इज रामू नॉट एब्यूजिंग मी। ध्यान से देखिए अगला, क्या वे लोग अपना पाठ याद कर रहे हैं, क्या वे लोग अपना पाठ याद कर रहे हैं। तो इसको क्या बनाएंगे, क्या वाक्य के शुरू में है, क्या वाक्य के शुरू में है तो सर्वप्रथम हेल्पिंग वर्ब को लिखेंगे। और वे लोग कैसा सब्जेक्ट है, तो प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो आर इसके साथ क्या लगाएंगे, आर। इसके बाद सब्जेक्ट को लिखेंगे वे लोग, आर दे क्या कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, है ना, यही मेरा क्रिया है। तो आर दे लर्निंग, क्या याद कर रहे हैं, अपना पाठ। तो दे के साथ अपना की अंग्रेजी देयर होती है, दे के साथ अपना की अंग्रेजी देयर। आर दे लर्निंग देयर लेसन, क्या वे लोग अपना पाठ याद कर रहे हैं। यदि नकारात्मक शब्द इसमें आ जाए कि क्या वे लोग अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, तो उसको कैसे बनाएंगे, और दे नॉट। यहीं पर यदि यहाँ नहीं शब्द आ जाए, क्या वे लोग अपना पाठ याद नहीं कर रहे हैं, क्या वे लोग अपना पाठ नहीं याद कर रहे हैं, यदि नहीं शब्द आ जाए तो हम यहाँ दे के बाद ही नॉट का प्रयोग कर देंगे। कब, जब होगा क्या वे लोग अपना पाठ नहीं याद कर रहे हैं, प्रश्नात्मक नकारात्मक यदि दोनों आ जाए तो सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का प्रयोग करेंगे। अब आगे देखेंगे, तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो। ध्यान दीजिए क्या कहाँ है, वाक्य के शुरू में है कि वाक्य के अंदर है, क्या वाक्य के बीच में है, वाक्य के अंदर है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कैसे बनाएंगे। यदि क्या शुरू में था तो हम ईजेमार को पहले लिखते थे, अब क्या बीच में आ गया तो इसको हम इसकी पहले अंग्रेजी लिखेंगे व्हाट। व्हाट मीन्स क्या होता है, तो लिखेंगे व्हाट। व्हाट के बाद कह रहा है कि हेल्पिंग वर्ब को लिखो, तो हेल्पिंग वर्ब तुम के साथ क्या लगेगा, आर। तो व्हाट आर यू सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद करना मेरा क्रिया है, तो व्हाट आर यू डूइंग हो जाएगा। ठीक, अब तुम क्या नहीं कर रहे हो, तुम क्या नहीं कर रहे हो। तो क्या करेंगे, क्या को पहले लिखेंगे, व्हाट आर यू नॉट, सब्जेक्ट के बाद ही हम नॉट का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के बाद होता है। ध्यान दीजिए, व्हाट आर यू नॉट डूइंग, डू मीन्स करना और उसमें ing जोड़ देंगे, कंटिन्यूअस हो जाएगा। व्हाट आर यू नॉट डूइंग, तुम क्या नहीं कर रहे हो। अगला,
सीता और गीता कब सीता और गीता कब उसे चिढ़ा रही हैं, चिढ़ा रही हैं। तो कब वाक्य के अंदर है, कब किसका कहाँ पर है, वाक्य के बीच में है, वाक्य के अंदर है, तो सर्वप्रथम हम कब की अंग्रेजी होती है व्हेन, इसको लिखेंगे व्हेन। अब ध्यान देना है कि यहाँ दो नाम है, एक नाम रहता है तो उसके पहले हम इज का प्रयोग करते हैं, यहाँ दो नाम है तो उसके पहले किसका प्रयोग करेंगे हम, दो नाम के पहले व्हेन सीता, सॉरी व्हेन के बाद हम हेल्पिंग वर्ब आर का प्रयोग करेंगे, व्हेन आर सीता एंड गीता, दो नाम हो गया। क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब, इसके बाद सीता एंड गीता सब्जेक्ट हो गया। अब क्या लिखेंगे, वर्ब में आईएनजी जोड़ेंगे। तो क्या होता है चिढ़ाना का, टीज, TEAS, ई होता है, ई को हटाकर आईएनजी जोड़ देंगे। व्हेन आर सीता एंड गीता टीचिंग, सीता और गीता कब उसे चिढ़ा रही हैं, किसे, ऑब्जेक्ट कहाँ है, उसे, बार बार बताए हैं कि क्रिया के ठीक पास वाला ही शब्द ऑब्जेक्ट होता है। तो व्हेन आर सीता एंड गीता टीजिंग हिम, हिम चाहे हर भी लिख सकते हैं, ठीक। व्हेन आर सीता एंड गीता टीजिंग हिम। हम लोग परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। क्यों कहाँ है, वाक्य के अंदर है, इसमें नकारात्मक शब्द भी है, तो व्हाई को कहाँ लिखेंगे, वाक्य के शुरू में। इसके बाद हम लोग सब्जेक्ट को देखेंगे कि सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल, सब्जेक्ट प्लूरल रहेगा तो व्हाई के बाद हम प्लूरल वर्ब को लिखेंगे, व्हाई आर वी। अब इसमें नहीं शब्द दिया है तो हम सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, व्हाई आर वी नॉट। परीक्षा की तैयारी करना की अंग्रेजी होती है प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, प्रिपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, क्वेश्चन मार्क दे देंगे लास्ट में, ठीक। हम लोग परीक्षा की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं। वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, वे लड़के कहाँ जा रहे हैं, कहाँ वाक्य के बीच में आ गया तो इसको हम पहले लिखेंगे वेयर, वेयर, वे लड़के, एक से अधिक लड़कों का संकेत है, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है तो आर को लिखेंगे, वेयर आर दोज बॉयज, क्या लिखेंगे, दोज बॉयज, वे लड़के, ये नहीं कि दे बॉय लिख दे, दे बॉय नहीं, संकेत करके बता रहा है, एक से अधिक लड़कों को दिखा रहा है, वे लड़के, तो क्या लिखेंगे, दोज। वेयर आर दोज बॉयज, वर्ब है आईएनजी जोड़ देंगे, गोइंग, वेयर आर दोज बॉयज गोइंग। और एक बात ध्यान दीजिए कि
सब्जेक्ट ही के साथ अपना की अंग्रेजी हीज होती है। सी के साथ हर होता है। इट के साथ इट्स होता है। देखिए, ही के साथ अपना की अंग्रेजी हीज लिखते हैं। सी के साथ अपना की अंग्रेजी हर लिखते हैं। इट के साथ अपना की अंग्रेजी इट्स लिखते हैं। किसी व्यक्ति का नाम हो, जैसे किसी व्यक्ति का नाम है तो राम के साथ हिज लिखेंगे, और सीता का यदि किसी स्त्री का नाम हो तो उसके साथ हर लिखेंगे। आई के साथ अपना की अंग्रेजी माई लिखते हैं, और वी के साथ अपना की अंग्रेजी आवर। यू के साथ अपना की अंग्रेजी योर। दे के साथ अपना की अंग्रेजी देयर लिखते हैं। ही के साथ अपना की अंग्रेजी ही, जैसे वह अपना काम कर रहा है, वह अपनी किताब पढ़ रहा है, तो क्या लिख देंगे? ही इज रीडिंग हिज बुक। वह अपनी किताब पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग हिज बुक। राम अपने भाई के साथ जा रहा है, तो राम इज गोइंग हिज ब्रदर। तो अपना की अंग्रेजी ध्यान दीजिए, नोट्स कीजिए। ही के साथ अपना की अंग्रेजी हिज, सी के साथ हर, और इट रहेगा तो उसकी अपना की अंग्रेजी इट्स। राम किसी व्यक्ति का नाम है तो हिज, किसी स्त्री का नाम है तो हर। यदि दो नाम एक साथ आ जाते हैं, जैसे राम एंड श्याम, तो इसकी अंग्रेजी यदि अपना की लिखनी होगी तो देयर लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा, दे के साथ अपना की अंग्रेजी देयर। तो राम और श्याम यदि दो नाम आ जाए, यदि एक नाम है तो हिज, पुरुष रहेगा तो हिज, स्त्री रहेगी तो हर। लेकिन दो नाम आ जाए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, राम श्याम गीता सीता, दो से एक से अधिक नाम आ जाए तो उसके साथ अपना की अंग्रेजी देयर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब इसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव, निगेटिव और इंटरोगेटिव हम लोग सभी सेंटेंस पढ़ लिए, तीनों सेंटेंस। इसके पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट के तीनों सेंटेंस को हम लोग पढ़े। इसको ध्यान से नोट्स कीजिए, नोट बनाइए और पढ़िए। और हाँ, अभी तक जितने लड़के लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।